यार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत पाठक है। जाना माना चेहरा बैंकिंग इंडस्ट्री। 2 डिकेड मैंने बैंकिंग, एचएफसी और एनबीएफसी फिनटेक में काम किया हुआ है। और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अपने जो 2 डिकेड्स का जो प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसे आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो मैं आप लोगों से अपने ही बैकग्राउंड, रिटेल एसेट के बैकग्राउंड की ही बात करूँगा। रिटेल एसेट में आपका जितने टाइप के लोन होते हैं, धीरे धीरे सीरीज के हिसाब से मैं आप लोगों को उतने टाइप के लिए बात करूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ अपने बारे में। तो मैं बेसिकली 20 साल बैंकिंग में काम कर चुका हूँ। तो अभी मैंने कुछ ब्रेक लिया था, ब्रेक की वजह से तो मेरी फाइनेंशियल हेल्थ तो ठीक ठाक है, मेरे हैबिट्स वगैरह सब कुछ खर्चा चल रहा था। बट मुझे लगा कि यार मैं अपना टाइम अगर निकालना है, अगर मैं इस टाइम को, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए भगवान की नियामत से मुझे 2 बच्चे ट्विंस प्राप्त हुए थे और उनके साथ मैं खेलने कूदने के लिए थोड़ा मैंने अपने कैरियर का ब्रेक लिया था। कैरियर का ब्रेक लेने के बाद मुझे लगा कि मुझे जो ये फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसे अनलॉक करना चाहिए और लोगों तक इसे शेयर करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली मैं सैलरीड क्लास से ही आया हूँ। तो मैं उन सैलरीड क्लास के बच्चों को जो कॉलेज से लेके या ग्रेजुएट होके या 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं और उनका जॉब में उनसे टारगेट और उनका वो अचीवमेंट नहीं हो पाता, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। दूसरा सेगमेंट है मेरा बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में मेरा टायर 2, टायर 3, सेमी अर्बन, अर्बन, प्राइम और रिटेल, आपका मैं को लैंडिंग और डिजिटल लैंडिंग इन सब पे बात करूँगा। और मैं बैंकिंग में भी कासा टीम, टर्म डिपॉजिट, गोल्ड लोन, इन सब पे भी बात करने वाला हूँ कि कैसे कासा रेशियो का मैनेजमेंट होगा और आपका टर्म डिपॉजिट और जीसेक का इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए जिससे कि आप रिटेल लैंडिंग सस्ती हो पाए। तो बैंक की भी बात करूंगा, फाइनेंस में एनबीएफसी की भी बात करूंगा, ग्रीन फाइनेंस की भी बात करूंगा जो आज का ट्रेंडिंग चल रहा है। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है उससे मैं बात करूंगा कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लोन। तो दोस्तों, लोन एक चीज़ है, आपका पैसा नहीं है। लोन मतलब दूसरे का पैसा या उधार का पैसा। तो लोन लेने से पहले आप सोचिए और समझिए कि लोन कितना लेना है। पहले आप खुद देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। दूसरा, आप देखिए कि आपकी कैपेसिटी, रिपेमेंट कैपेसिटी, मतलब आप सैलरीड क्लास हैं तो आप देखिए आपकी सैलरी कितनी है और उसका कितना % आपको लिवरेज होना है। अगर बिजनेस क्लास है तो वहाँ पे भी आप देखिए आपका कैश जनरेशन फ्रॉम बिजनेस कितना है और लिवरेज कितना होना है। और दूसरा, एसेट क्रिएशन वगैरह, आपका होम लोन, ऑटो वगैरह है तो वो भी आप देखिए कि किस हिसाब से किस बर्डन आपको रखना है। क्योंकि लोन, मैं फिर कहता हूँ, दूसरे का पैसा है, हमारा नहीं है। लोन लीजिए, पड़ोसी के साथ कंपटीशन कीजिए, मार्केट के साथ कंपटीशन कीजिए, फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन कीजिए। रोलेक्स और राडो की घड़ी के लिए आप लोन लीजिए, बट अपनी इनकम के 40-45%, उससे ज़्यादा नहीं। जिसने 40-45% से ऊपर आपका लिवरेज गया तो आप समझिए ट्रबल में आएंगे। क्योंकि कभी भी जीवन में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा बीच में कोरोना आ गया था, ऐसे ही कभी अर्थक्वेक आप देख रहे हो जापान वगैरह में आ गया, या कुछ भी होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती रहती हैं। तो वो टाइम पे आपका लिक्विड फंड मीन्स बिलो 90 डेज आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप 30 दिन के अंदर में कैसा कैश जनरेट कर पाओगे, जो वो दिन का, हफ्ते का और महीने का राशन और आपकी लाइफस्टाइल की वैल्यू और उसको मेंटेन करना है, उसके लिए आपके पास कैश है नहीं। क्योंकि आज मैं जहाँ तक देखता हूँ, सैलरीड और यंग जनरेशन और बिजनेस क्लास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करते हैं। लोगों ने अपना पैसा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में डाला और इन्वेस्टमेंट की हालत आप लोगों को पता है क्या है, उसे मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा। बट आपका जो सेविंग अकाउंट की हैबिट, जो पहले हमारे पूर्वज जमा करते थे कि यार ले गोल्ड में कर दिया, पैसा डिपॉजिट में कर दिया, वो आज हमारे में पेशेंस भी नहीं है और हम लोग उसको करते भी नहीं हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए कि हम अपना फिक्स डिपॉजिट की ओर ध्यान नहीं देते, हम अपना सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है ये कभी नहीं सोचते। हम बाजू में पिक्चर आई है उसे कैसे देखें, उसमें क्या हुआ, उस पर घंटों दिमाग लगा देंगे, बट हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने अपना कैरियर का ब्रेक लिया था, सब कुछ मेरे साथ अच्छा चल रहा था। तो मैं बोला, मैं अपने किड्स, भगवान ने मुझे 2 ट्विंस दिए हैं तो उनके लिए मैं सोचा कि
चलो मैं थोड़ा इनके साथ ज़िंदगी व्यतीत करता हूँ। नॉर्मली 2 डिकेड्स में हम सैटरडे संडे और आपका वीक डेज पे भी हम लोग ऑप्स में होते हैं। 31 दिवाली सब दिन ऑपरेशन में ही काम किया है, तो हम लोग वही डिसबर्समेंट लॉगिन पे ही करते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने बोला तो बट मेरा प्रॉपर प्लानिंग था, तो मैंने उसको मैनेज किया, तो मेरे लाइफस्टाइल और उसमें कोई फ़र्क नहीं आया दोस्तों। ठीक है, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं आज अपने बच्चों के साथ 1 साल से ऊपर अपना ज़िंदगी उनके साथ निकाल पाया, और उनकी छोटी तोतली भाषा जिसको बोलते हैं वो सब उनकी एक्टिविटीज़ मैंने देखी। आई रियली इन्जॉयड। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, वो कभी भी कमाया जा सकता है, और कभी भी वो तुम्हारे नसीब में है, डेस्टिनी है, तो वो तुमको मिल जाएगा। बट ये समय नहीं आएगा, तो मैंने वो रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया कि मेरा थोड़ा इन्वेस्टमेंट था, तो मैंने बोला चलो करके देखते हैं, बाकी बिहारी हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे कोई सैलरीड क्लास का बच्चा है, अगर उसको अपना वीकली प्लानिंग, दिन का प्लानिंग या आपका महीने का टारगेट वगैरह नहीं होता हो, तो कमेंट बॉक्स या मेरे मेल बॉक्स पे मुझसे एडवाइस ले सकता है। मैं हमेशा उन लोगों के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मैं भी वही दौर से गुजरा है। मैंने अपनी कैरियर की ग्राउंड लेवल से की, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफ रोल बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट की। फाइनली मैं कहीं लीड प्रोडक्ट कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, तो उस हिसाब से मेरा तजुर्बा, जैसे रीजनल जोनल, आपका नेशनल हेड, आपका सीईओ लेवल पे स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्लानिंग, आपका जीटीएम स्ट्रैटेजी, आपका क्लस्टर मैनेजमेंट, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे वो एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, बट शायद फ़ोन कॉल पे इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मुझे भी अपनी कैरियर की प्लानिंग करनी है, और मैं भी अपने बच्चों के साथ और इन्जॉयमेंट करता हूँ, तो मैं ये थोड़ा सोचता हूँ ये बर्डन दूर रखूँ तो अच्छी बात है। तो आप लोगों से मैं वही, अब मैं जाते जाते अपने यहाँ पे पॉज देना चालू करूँगा। तो पॉज देने से क्या होगा कि आप लोग मुझे कमेंट, डिस्क्राइब, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, और नेक्स्ट टाइम जो मेरा सीरीज चालू हो रहा है ये आप इन पे बने रहिए। शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि कुछ जो आज के यंग जनरेशन, या जो आपका यंग बिजनेसमैन है, या टायर 2 टायर 3 का बिजनेसमैन है, या स्ट्रैटेजी प्लानर है, जो भी है, अगर उसकी ज़िंदगी में वो कहीं थोड़ा मेरी वीडियो से कामयाब हो पाएगा या आगे बढ़ पाता है, उसे लगता है कि हेमंत पाठक जी ने सही वीडियो बनाया है, तो मैं उसका आभारी रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।